Hello friend, नमस्कार. I am JK. Today I will tell you about the preheater. अगर आपको सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में अच्छे से जानना है तो आपको प्रीहीटर के बारे में ज़रूर नॉलेज होना चाहिए. प्रीहीटर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, प्रीहीटर के कितने टाइप हुए और कौन कौन सा टाइप किस एप्लीकेशन के लिए बेनिफिट होता है, इन सारे पॉइंट पे आज हम आपको बताने वाले हैं. दोस्त, आप जानते होंगे पहले 1950 के पहले बेट प्रोसेस हुआ करता था. जब बेट प्रोसेस होता था तो वहाँ पर करीब ओनली 700 टन पर डे अगर हमको सीमेंट बनाना रहता था तो उस समय हमको किलन का जो लेंथ होता था वो करीब 120 मीटर लेंथ का रहता था, करीब 150 तक इवन जाता था. और उसका जो डाया होता था वो भी सेम जैसे आजकल होते हैं कि 5 मीटर डाया का, 4.5 मीटर डाया का, 6 मीटर इवन डाया का. तो लॉन्ग किल हुआ करता था. 4th सपोर्ट, 5th सपोर्ट, 3 सपोर्ट, लॉन्ग किल हुआ करता था. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है तो उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट होता है जो लाइमस्टोन का है, कैल्सिलेशन प्रोसेस. जो कैल्सिलेशन प्रोसेस होता है वो करीब करीब 850 डिग्री सेल्सियस से लेके 900 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में होता है. तो वो जो कैल्सिलेशन प्रोसेस है उसको अचीव करने के लिए लॉन्ग किल्न का यूज होता था. तो धीरे धीरे क्या किया गया, जो कैल्सिलेशन प्रोसेस है मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो, तो उसके लिए क्या है कि लॉन्ग किलन का यूज करना पड़ता था. और अब क्या हुआ कि प्रीहीटर इंट्रोड्यूस कर दिया गया. वहां पर 4th स्टेज, 6th स्टेज, 5 स्टेज का साइक्लोन इंट्रोड्यूस कर दिया गया शुरू में. तो जहां पर जो भी रॉ मिल को भेजा जाता था किलन के इनसाइड में वो सबसे पहले भेजा जाएगा साइक्लोन में. तो इसलिए जो भी हॉट गैसेस है किलन के आउटलेट में, जो वेस्ट है वो उसका यूटिलाइजेशन होने लगा, जिसके बाद से आप देखते हो कि आजकल 12,000 TPD तक का प्लांट बनाया जा सका, कंपैक्ट डिजाइन में बनाया जा सका. जो पावर कंजम्पशन है बहुत ही कम रहा, जो एनर्जी कंजम्पशन है बहुत ही कम में आजकल बनाया जाता है. तो इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल अदा किया वो है प्रीहीटर का इंट्रोडक्शन. प्रीहीटर में सबसे पहले क्या हुआ कि जो हॉट टेम्परेचर गैसेज हैं किल्न आउटलेट का, उसका यूटिलाइजेशन किया गया कैल्सिलेशन प्रोसेस के लिए कि किल्न में एंट्री करने से पहले ही रॉ मिल का कैल्सिलेशन प्रोसेस हो जाए. तो इसलिए साइक्लोन हुआ. साइक्लोन के बाद में कैल्साइनर का इंट्रोडक्शन हुआ और धीरे धीरे ये अनेक टाइप में कन्वर्ट होता रहा. तो आप खुद देख सकते हैं फिगर में. तो ये प्रीहीटर है मटेरियल फ्लो. तो यहां पर क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में कन्वर्ट होता है. तो इसमें ये हमारा रोटरी किल्न है, ये इनलेट है और इसी इनलेट से कनेक्ट हुआ राइजर डक्ट. राइजर डक्ट से ही आउटलेट टेम्परेचर जाता है पहले साइक्लोन में. ये हमारा लास्ट साइक्लोन है. अगर हम साइक्लोन की बात करते हैं, उसका नामंक्लेचर की बात करते हैं तो जो सबसे टॉप में होता है उसको नंबर 1 की कैटेगरी में रखा जाता है कि ये नंबर 1 है और जनरली वो ट्विन साइक्लोन होते हैं. और उसके बाद में सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, 4th नंबर, ये हमारा 4th स्टेज का साइक्लोन प्रीहीटर है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से जो ब्लू कलर में है ये जा रहा है हॉट गैसेस और टॉप से रॉ मिल फीड किया जाता है साइक्लोन में. तो हॉट गैसेस का जो मूवमेंट है वो साइक्लोन से होता हुआ, एक साइक्लोन से होता हुआ दूसरे साइक्लोन से होता हुआ, और इसको जो शक किया जाता है वो किया जाता है ID फैन के द्वारा में. तो बड़े बड़े ID फैन लगे रहते हैं. तो आजकल आप देख रहे होंगे जो RAVH फैन का रोल अदा करता है. RAVH के फैन से पहले एक RAVH रिवर्स एयर बैग हाउस लगा रहता है जो भी साइक्लोन के डिस्चार्ज में, अगेन जो साइक्लोन की एफिशिएंसी है करीब 5 to 6% तक ही रहता है, तो वो RAVH में कलेक्ट हो जाता है. जैसे कि इन्वायरमेंट में फ्रेश एयर जिसमें नॉक्स की वैल्यू नहीं या SO2 की वैल्यू नहीं, वो सब ना रहे इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट पलूट ना हो, वो बहुत ध्यान दिया जाता है. इसलिए बीच में इंट्रोड्यूस किया गया RAVH का. तो यहाँ पर क्या हुआ कि रॉ मिल को टॉप से फीड किया जाता है. फिर जो 4th साइक्लोन है, 3rd साइक्लोन है, वहाँ से क्योंकि उसमें एयर ड्राफ्ट मेंटेन किया गया है फैन के द्वारा में, तो टोटल जो रॉ मिल है वो जाता है पहले ट्विन साइक्लोन में.
ट्विन साइक्लोन में सबसे ज़्यादा मटेरियल का सेपरेशन होता है और उसका एफिशिएंसी करीब करीब 95-96% तक भी अचीव किया जाता है और इतना रहता है। ट्विन साइक्लोन के बाद में मटेरियल कलेक्ट होके साइक्लोनिक मोशन में जहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होता है, जो मटेरियल है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगते हैं, काइनेटिक एनर्जी उसका ड्रॉप होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसमें एक्ट करता है, जिसके द्वारा जो भी डस्ट लेडन है, जो भी रॉ मिल डस्ट है, वो कलेक्ट हो जाता है साइक्लोन के बॉटम में। साइक्लोन के बॉटम में लगे रहते हैं डबल फ्लैप वाल्व, सिंगल फ्लैप वाल्व, जिससे कि एयर और मटेरियल का सेपरेशन के बीच में ब्रेक लग सके और ओनली मटेरियल जा सके सेकेंड साइक्लोन में। फिर से साइक्लोन के राइजर में ही जो फर्स्ट साइक्लोन का मटेरियल है वो थर्ड साइक्लोन के राइजर के इनलेट में अगेन ड्रॉप होता है, वो आता है थर्ड साइक्लोन में। फिर यहाँ पर साइक्लोनिक मोशन होता है, डिप ट्यूब रहता है इनसाइड में, वहाँ पर मटेरियल का सेग्रीगेशन होता है, मटेरियल आता है बॉटम में और वो अगेन मटेरियल गिरता है सेकंड साइक्लोन के इनलेट राइजर में, वहाँ से मटेरियल अगेन जाता है सेकंड साइक्लोन में, सेकंड साइक्लोन से मटेरियल ड्रॉप होकर अगेन आता है फर्स्ट साइक्लोन के इनलेट राइजर में और वो जाता है साइक्लोन का टेम्परेचर इवन करीब करीब 1100 डिग्री सेल्सियस से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक भी कभी कभी रहता है। इसलिए इसका जो डिप ट्यूब का डिज़ाइन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करता है कि वो सेगमेंटेड होता है। 4CS प्लेट का डिप ट्यूब इसमें लगते हैं कि उसका बियर एंड टियर कम रहे। तो ये मटेरियल जाता है किल इनलेट पे। तो मीन्स जो प्रीहीटर है, प्रीहीटर में ही जो भी कैल्सिनेशन प्रोसेस है वो करीब करीब अचीव हो जाता है। जो रिटेंशन टाइम होता है मटेरियल का वो करीब करीब अगर 50 मीटर तक का प्रीहीटर का हाइट है तो वहाँ पर 25 सेकेंड तक का रहता है रिटेंशन टाइम किल इनलेट पे पहुँचने से पहले, और फिर ये जाता है किल इनलेट पे। तो आप अगर ग्राफ में भी देख सकते हैं हमारा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 4 स्टेज है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो किल का टेम्परेचर है, वेरिएशन है, वो आप देख सकते हैं। अगर हम ग्राफ में शो करते हैं कि 0 100 डिग्री सेल्सियस 200 300 डिग्री से लेते हुए और 1200 डिग्री सेल्सियस तक का गैस का टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर वर्सेस स्टेज में है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रॉ मिक्स इनलेट, जो रॉ मिल का टेम्परेचर है वो करीब करीब 50 डिग्री सेल्सियस तक का रहता है, जो हम फीड करते हैं प्रीहीटर साइक्लोन में। तो वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस का जैसे ही हम फीड करेंगे फर्स्ट स्टेज साइक्लोन में, सबसे पहले आएगा, ड्रॉप होगा, उसके बाद इमीडिएट वो लिफ्ट होके जाएगा ट्विन साइक्लोन में, टेम्परेचर इमीडिएट राइज करेगा, टेम्परेचर करीब करीब पहुँच जाएगा 330 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर गया, गैस का टेम्परेचर गया 330 डिग्री सेल्सियस, वो टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र हुआ मटेरियल में और मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ गया करीब करीब 330 डिग्री सेल्सियस, और जो एग्जस्ट गैस है वो चला गया आईडी फैन के द्वारा RAVH से होता हुआ RAVH फैन में। उसके बाद मटेरियल इमीडिएट ड्रॉप हुआ फर्स्ट से सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज से आप खुद देख सकते हैं इमीडिएट मटेरियल टेम्परेचर अगेन जब कांटेक्ट में आता है गैस के, इमीडिएट टेम्परेचर बढ़ता है 300 डिग्री सेल्सियस से लेके 500 डिग्री सेल्सियस तक का उसका राइज होता है, 500 डिग्री सेल्सियस तक का सेकंड साइक्लोन में हो गया। फिर अगेन मटेरियल ड्रॉप हुआ थर्ड स्टेज साइक्लोन में, वहाँ अगेन 500 डिग्री सेल्सियस से लेके 650 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर राइज हुआ। जो गैस का टेम्परेचर है वो कन्वर्ट हुआ मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, मतलब वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। काउंटर करंट के रूप में उसका जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो प्रोसेस यहाँ पर होता है कि मटेरियल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जो हमारा हॉट गैसेस है इस डायरेक्शन में जा रहा है, और थ्रू आउट डक्ट है, थ्रू आउट सर्कमफ्रेंस में मटेरियल का मूवमेंट रहता है जैसे कि टोटल हीट ट्रांसफ़र हो सके। अगेन थर्ड से फोर्थ स्टेज में आता है, जहाँ पर फोर्थ स्टेज में जो मटेरियल टेम्परेचर अचीव हो पाता है वो करीब करीब 800 डिग्री सेल्सियस तक हो पाता है। तो ये ग्राफ के द्वारा आप खुद समझ सकते हैं जो गैस का टेम्परेचर है, जो मटेरियल का टेम्परेचर है वो कैसे राइज कर रहा है और कैसे डिक्रीज कर रहा है। ये हमारा 1100 डिग्री सेल्सियस जो सॉलिड लाइन है ये बता रहा है गैस का टेम्परेचर कैसे कैसे ड्रॉप हो रहा है, और ये डॉटेड है वो मटेरियल बता रहा है कैसे हम ड्रॉप हो रहे हैं और कैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसे ड्रॉप होता है, यहाँ मटेरियल बढ़ता है, फिर ड्रॉप होता है, मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ता है, ड्रॉप होता है, मटेरियल टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये ग्राफ
के द्वारा आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे किस साइक्लोन में कितना टेम्परेचर का राइज होता है, कितना गैस का टेम्परेचर डाउन में जाता है, रिड्यूस होता है। तो इस ग्राफ के द्वारा आप खुद समझ सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस है, यही प्रीहीटर में होता है। अब बात करते हैं कि कितने टाइप के प्रीहीटर होते हैं। दोस्त मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब प्रीहीटर का इन्वेंशन हुआ, जो फर्स्ट पेटेंट आया प्रीहीटर का वो आया 1934 में 25 जुलाई को, जो कि एफलेस के द्वारा लाई गई थी। लेकिन जो फर्स्ट प्रीहीटर 4 स्टेज का आया वो आया 1951 में और सक्सेसफुल बनाया गया, ऑपरेशन में लिया गया और इसका जो श्रेय गया वो गया केएसडी को। उसके बाद से अनेक इनोवेशन होता रहा प्रीहीटर में। 1960, 1970, 1980 में ये प्रोसेस बढ़ता रहा और टाइप ऑफ प्रीहीटर का ऑपरेशन में आना चालू हुआ। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया सस्पेंशन प्रीहीटर। सस्पेंशन प्रीहीटर में जस्ट किलन के आउटलेट में ही राइजर के थ्रू सीधा किलन का राइजर कनेक्ट होता था साइक्लोन में, एक साइक्लोन से दूसरे साइक्लोन, दूसरे साइक्लोन से तीसरे और तीसरे से लास्ट साइक्लोन में। उसके बाद में आउटलेट में डक्ट के होते हुए आईडी फैन से निकल जाता था। इसमें कोई भी कलसाइनर का यूज नहीं किया गया, सीधा प्रीहीटर का राइजर डक्ट ही सीधा कनेक्ट रहा साइक्लोन से। तो ये था सस्पेंशन प्रीहीटर। सस्पेंशन प्रीहीटर के बाद इंट्रोड्यूस हुआ ILC, इनलाइन कलसाइनर E, जहां पर किल्न का आउटलेट जो एक्सेस एयर था उसका यूटिलाइजेशन के लिए एक कलसाइनर का इंट्रोडक्शन कर दिया गया। अब बात आती है कि धीरे धीरे प्रोसेस का ऑप्टिमाइजेशन करना रहा। तो किलन के आउटलेट में जब मटेरियल आउटलेट में गिरता था, कूलर में आता था, कूलर में भी हॉट टेम्परेचर रहता था, तो उसका भी यूटिलाइजेशन गैसियस फॉर्म में जो कन्वर्ट होता था उसका भी यूज किया जाए। तो टर्सरी एयर डक्ट के द्वारा जो भी हॉट गैसेस है उसको भी यूज किया गया कलसाइनर में। तो कलसाइनर में अगेन जो टर्सरी एयर डक्ट है उसको कनेक्ट किया गया और जो उसका टेम्परेचर है 600, 700, करीब करीब 1000 डिग्री सेल्सियस तक का टी डक्ट का जो टेम्परेचर है उसका यूटिलाइजेशन किया गया, अगेन बाईपास करके कलसाइनर में, जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला इस समय। और कलसाइनर में अगेन एक जो बर्निंग होती है, एक तो किलन इनलेट पे किया गया बर्नर के द्वारा, और जो कलसाइनर होता है, कलसाइनर में भी अगेन हम कोल फायरिंग करके बर्न करते हैं, टेम्परेचर वहाँ बढ़ाते हैं कलसाइनर में। तो जो डबल बर्निंग प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुआ वो आया ILC में। कलसाइनर का इंट्रोडक्शन करने से सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहा कि आप कि कोल बर्निंग करके मटेरियल का टेम्परेचर सडन बढ़ा के उसका कैल्सिनेशन प्रोसेस जो 850-800 डिग्री सेल्सियस पे होता है मटेरियल का, वो हो जाता है और जो मटेरियल कैल्सिनेशन के बाद में किल्न इनलेट के पास आता है, तो जिससे कि किल्न का लेंथ है वो रिड्यूस हो सका। फिर पेटेंट बन गया इनलाइन कलसाइनर का। इनलाइन कलसाइनर दोस्त आप जहाँ भी होंगे जो नए डिजाइन है किल्न के, वो करीब करीब ILC ही रहते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप किल्न अगर फर्स्ट स्ट्रिंग का है तो दैट इज़ ओके, आप सीधा इनलाइन कलसाइनर टी डक्ट है, कलसाइनर में कनेक्ट है, आप चला सकते हैं। कहीं कहीं 2 स्ट्रिंग होता है, किल्न के साइज को बढ़ाने के लिए 2 स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग, 4 स्ट्रिंग, इवन 4 स्ट्रिंग तक का प्रीहीटर आता है। प्रीहीटर का अगर लेंथ घटाना है, एक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, JP हिमाचल सीमेंट प्लांट का जो प्रीहीटर टॉप है वो करीब करीब 135 मीटर टॉप तक है। वहाँ पर क्या है कि शुरू में जब 2 स्टेज स्ट्रिंग का निर्धारण चल रहा था, उस समय हम वहाँ थे, तो क्या किया गया कि वो जा रहा था, उसका लेंथ 170-180 मीटर हाइट तक का जो टॉप है, एलिवेटर टॉप है, तो उसको रिड्यूस करना था कि उस हिली एरिया में उसका जो हाइट है उसको रिड्यूस किया गया। तो उस समय इंट्रोडक्शन में आया कि 4 स्ट्रिंग हम लगाएंगे। 4 स्ट्रिंग लगाने से क्या है, वो लेंथ रिड्यूस होके 135 मीटर तक ही रह गया, जिससे कि करीब करीब 30 मीटर तक का प्रीहीटर और छोटा हो सका। तो इसलिए साइज के हिसाब से स्ट्रिंग बढ़ाया जाता है। स्ट्रिंग का नंबर ऑफ स्ट्रिंग बढ़ेगा तो उसका प्लांट का कैपेसिटी भी बढ़ेगा। तो इनलाइन कलसाइनर बहुत ही ज़्यादा आजकल यूज हो रहा है, उसके बहुत सारे बेनिफिट है। सेपरेट लाइन कलसाइनर, सेपरेट लाइन कलसाइनर में क्या है कि जो किल्न स्ट्रिंग है वो अलग है और कलसाइनर स्ट्रिंग अलग बनाया गया। मीन्स कलसाइनर जो एक्टिविटी है, कैल्सिनेशन प्रोसेस है, उसके लिए अलग स्ट्रिंग बना दिया गया, सेपरेट लाइन कलसाइनर। और के लाइन कलसाइनर, के लाइन कलसाइनर में अगर प्लांट की हम बात करते हैं कैपेसिटी का, अगर 4000 टन पर डे का प्लांट है
तो आप के लाइन कलसाइनर में आप 1500 टन पर डे या 1600 टन पर डे तक आप चला सकते हैं के लाइन में। लेकिन वही अगर सी लाइन में जाना चाह रहे हैं कलसाइनर में, तो उसमें आप मैक्सिमम 4000 टन पर डे का प्लांट आप फुल इफिशियंसी के साथ में चला सकते हैं। तो वहाँ पर मैक्सिमम कैल्सिनेशन प्रोसेस हो, वो कैल्सिनेशन प्रोसेस वो कलसाइनर में ही होता है। मीन्स दोनों स्ट्रीम को हमने सेपरेट कर दिया। सेपरेट लाइन कलसाइनर में ही एक डी टाइप है, SLC डी ड्राफ्ट। क्योंकि दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा प्लांट फुल एफिशिएंसी के साथ में चलना चाहिए। और किल्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उसका भी यूटिलाइजेशन हो। लो कोल बर्निंग कोल भी उसका भी यूटिलाइजेशन हो। एंथ्रासाइट उसका भी यूटिलाइजेशन हो। पेटको जो कि टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो वेस्ट है पेट्रोलियम का, उसका यूटिलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोटिंग फॉर्मेशन होता है। कोटिंग फॉर्मेशन को रिड्यूस किया जाए, इसलिए अगेन इंट्रोड्यूस किया गया SLC डी डाउन ड्राइव टाइप का प्री हीटर, जो कि ये भी आजकल आप देखते होंगे अपने प्लांट में। कहीं कहीं इस टाइप के प्लांट बहुत सारे हैं। सेपरेट लाइन कंसाइनर आई मीन्स के लाइन में भी कंसाइनर है और सी लाइन में भी कंसाइनर का इंट्रोडक्शन कर दिया गया। दोनों कंसाइनर में हम कोल की फायरिंग करते हैं। कंसाइनर में हमको बॉटम में कोल की फायरिंग करनी पड़ती है और किल्न के एट पे कोल की फायरिंग करनी पड़ती है। तो मीन्स हमारा जो प्लांट का एफिशिएंसी है, प्रोडक्शन रेट है, इसमें थोड़ा और बढ़ जाता है कि हमको के लाइन या कोई प्रॉब्लम आ गया, एलिवेटर में कोई प्रॉब्लम आ गया या सी लाइन साइक्लोन में कोई ब्रिक्स फॉल हो गया, उसका डैमेजेस हो गया, या उसके जो आईडी फैन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, तो हम उसको सेपरेट में चला सकते हैं। तो इस कंडीशन में, क्योंकि अगर हम सेपरेट लाइन कंसाइनर में चलाएंगे तो कंसाइनर तो एक ही में है सी लाइन सर्किट में, के लाइन में तो है नहीं। तो के लाइन में जो रहेगा तो, लेकिन उसका जो प्लांट का एफिशिएंसी आप उसको आधे पे भी नहीं चला सकते हैं, करीब 30-20% पे ही चलता है। अब क्या हुआ कि जो सेपरेट लाइन कंसाइनर है आई टाइप का, अब आप प्लांट को 50% प्रोडक्शन रेट पे आप चला सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है सी लाइन में। अब के लाइन को भी और सी लाइन को दोनों को सेपरेट चला सकते हैं, इसलिए इंट्रोडक्शन किया गया सेपरेट लाइन कंसाइनर आई की मीन्स दोनों में कंसाइनर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहा कि जो कंसाइनर है उसमें का जो कनेक्शन होता है वो टर्सरी एयर डक्ट के द्वारा ही रहता है। मीन्स जो वेस्ट गैसेस हैं किल्न आउटलेट में, उसका यूटिलाइजेशन किया गया। तो दोस्त ये था बेसिक्स अबाउट द प्रीहीटर। आने वाले समय में प्रीहीटर के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आप जानेंगे प्रीहीटर के कंपोनेंट कौन कौन से यूज होते हैं, कौन कौन सा मटेरियल उसमें यूज होता है। उसके बाद हम बनाएंगे प्रीहीटर के डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो कंसिडरेशन होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, कितना हम गैस का टेम्परेचर लेते हैं, कितना एयर फ्लो का वैल्यू होता है, कितना उसका रिटेंशन टाइम होता है, हर एक साइक्लोन का प्रेशर कितना रखा जाता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या केमिस्ट्री होती है, इन सारे पॉइंट पे भी हम वीडियो बनाएंगे। मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रीहीटर का डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में आने वाली सीरीज में आपको वीडियो मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।